झींगा अचार गरीब फिशरमैन की कमाई। बंगाल समुद्र के तट पर मछुआरों की एक बस्ती हुआ करती थी। वहां पर मछुआरे सुबह सुबह समुद्र के अंदर जाकर मछली, झींगे, केकड़े ऐसे जो मिलते उन्हें पकड़ते थे। उन्हें बाजार में व्यापारियों को बेचकर थोड़ा बहुत पैसे कमाते थे। उनमें कालिया नाम का एक मछुआरा भी था। कालिया के घर में पत्नी, बच्चे और उसके माता पिता रहते थे। पूरा घर उसी के कमाई पे चलता था। आमदनी बस नहीं होने के कारण कालिया हर दम पत्नी से कहकर बहुत दुखी होता था। पता नहीं क्या करूं, इतनी कम कमाई से घर चलाना अब मुझसे नहीं हो पा रहा है। कहा तो पत्नी, हाँ जी, मैं आपकी परेशानी को देख रही हूँ ना। आपकी कमाई से घर चलाना ही मुश्किल है। बच्चों की फीस और बड़े लोगों की दवाइयों के लिए क्या करे समझ में नहीं आ रहा है। अब वो भगवान ही हमें बचा पाएंगे, कहकर उसे दिलासा देती थी। कालिया समुद्र में पकड़े मछलियों को तट पर लाकर अलग करता था। ऐसे मछलियां एक तरफ, झींगे एक तरफ, केकड़ों को एक तरफ रखता था। अगर झींगे कम रहते तो उन्हें घर लाकर पत्नी को देता था, क्योंकि वो उन झींगों से बढ़िया अचार बनाती थी। तेल और दूसरे मसाले डालकर बनाने वाला उसका अचार बहुत स्वादिष्ट होता था। पूरा परिवार उस अचार को बड़े चाव से खाता था। उतना ही नहीं, वो अचार जल्दी खराब नहीं होता था। इससे वो लोग जब चाहे तब वो अचार लेकर खाते थे। एक बार अचानक कालिया की माँ की तबीयत खराब हुई। अस्पताल में भर्ती किए। डॉक्टर उनकी जांच करके, कालिया, तुम्हारे माँ जी को मधुमेह और बीपी दोनों बढ़ गए हैं। इस वजह से इन्हें हृदरोग हुआ है। तुरंत स्टेंट डालना होगा। 3 लाख रुपए तक खर्च होंगे। पैसे तैयार रखना। कहा कालिया तब, डॉक्टर साहब उतने पैसे मेरे पास अभी नहीं है, थोड़े दिन रुककर ऑपरेशन करवा सकते हैं क्या? कहा डॉक्टर तब, पैसों के बारे में ज्यादा सोचे बिना जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ऑपरेशन करवाए तो अच्छा होगा, नहीं तो उनके जान के लिए खतरा होगा। स्टेंट डालने तक उन्हें ये दवाइयाँ जरूर देते रहना। कहकर पर्ची पे दवाइयाँ लिख कर दिया। उस दिन से कालिया की माँ घर में ही आराम करने लगी। सारे पैसे उनके दवाइयाँ खरीदने के लिए ही खर्च होने के कारण कालिया को अब क्या करना है समझ में नहीं आ रहा था। एक बार कालिया समुद्र में मछलियां पकड़ रहा था। इतने में उसे एक आदमी एक पाइप के साथ पानी पे तैरते हुए हेल्प हेल्प कहकर पुकारते हुए दिखा। कालिया उसके पास जाकर देखा तो वो आदमी सूट बूट पहना हुआ था। कालिया जैसे तैसे करके उसे बचाकर बोट पे चढ़ाया। वो तब, भाई बहुत भूख लग रही है, पहले खाने के लिए कुछ है तो दो, मुझे बात करने के लिए भी ताकत नहीं है। कहा कालिया तुरंत सुबह बीवी का दिया हुआ झींगे का अचार और चावल का डिब्बा उसे दिया। वो आदमी घप घप उसे खाकर पानी पिया। वो तब, भाई मेरा नाम शैलेंद्र है, मैं शैलेंद्र ग्रुप ऑफ कंपनीज का मालिक हूँ। मेरे कई तरह के व्यापार हैं। मैं हमारे कंपनी वालों के साथ मिलकर बोट में घूमने आया हूँ, मगर अचानक से बोट पानी में डूब गई। सब ट्यूब की मदद से बचकर निकल गए। मैं जैसे तैसे तैरते हुए जान बचाने की कोशिश करने लगा था। मुझे बचाने के लिए बहुत धन्यवाद भाई। कहा कालिया तब, सर आपके कंपनी के बारे में भला कौन नहीं जानता, आप जैसे महान शख्स से परिचय करना मेरा सौभाग्य है। कहा शैलेंद्र तब, हाँ जो अचार तुमने अभी मुझे खिलाया था वो क्या था? बहुत स्वादिष्ट था, उसे किसने बनाया? कहकर पूछा। कालिया उसके बारे में पूरी बात बताया और बाद में कालिया उसे घर ले जाकर घर वालों से परिचय करवाया। शैलेंद्र तब, माँ मैंने हमारे आदमियों को फोन किया है, अभी थोड़ी देर में वो यहाँ पर आने वाले हैं। इसके अंदर मुझे एक और बार वो झींगों का अचार खाने का मन कर रहा है, बनाकर दोगे क्या? पूछा। कालिया की पत्नी खुशी खुशी उसे भोजन खिलाई। उसे खाकर वो बहुत संतुष्ट हुआ। बाद में एक हेलीकॉप्टर आकर उनके घर के सामने रुका। वो तब, देखो कालिया, मैंने अभी तक अचार के व्यापार में कदम नहीं रखा। तुम्हारे पत्नी का बनाया झींगे का अचार खाकर मुझे एक उपाय सुझा। अगर आपको ऐतराजी ना हो तो आपको भी हिस्सेदार बनाकर मैं